जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं कि शनि की जो ढैया है वो सिंह राशि पर शुरू होने वाली है। शनि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं। इस समय जो ढैया है कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर है। आने वाले 29 मार्च से शनि जैसे ही स्थान परिवर्तन करेंगे, शनि का जो ढैया है सिंह राशि और धनु राशि पर शुरू हो जाएगा। आज सिंह राशि के बारे में बात करते हैं कि सिंह राशि का ढैया शनि महाराज का कैसा रहने वाला है। सिंह राशि से शनि का जो गोचर है अष्टम भाव में हो रहा है, यानी सिंह राशि में जो चंद्रमा बैठे हैं वहां से अष्टम भाव में शनि है, तो ये ढैया कहलाता है। पहला ढैया चतुर्थ भाव पे होता है, दूसरा भैया ढैया अष्टम भाव पे होता है। इसको ढैया भी कहा जाता है, पनौती भी कहते हैं, इसको कंटक भी कहा जाता है, इसके कई नाम हैं। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि ढैया का जो समय है सिंह राशि वालों पर खराब जाएगा? क्या सोचते हैं आप, अच्छा जाएगा? इसी के बारे में बात करने के लिए आज हम आपके सामने हैं। क्या कोई दूसरा ग्रह अगर कहीं से भी वृश्चिक राशि पर या किसी और भाव पर दृष्टि डालता है या शनि पर दृष्टि डालता है तो क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में बात करेंगे। या कुछ राहत दे सकता है, वो कुछ लाभ दे सकता है दूसरा ग्रह, या शनि का ही सर्वोपरि होगा जो परिणाम आएगा, इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, शनि देव पूरे 30 साल के बाद सिंह राशि की जो ढैया हो रहा है ये मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल से पहले प्रवेश किया था, अब कर रहे हैं, आप आने वाले 30 साल के बाद करेंगे, क्योंकि शनि का जो चक्र है वो 30 साल में पूरा होता है। तो इस समय अपने राशि को छोड़ करके मीन राशि में आएंगे, गुरु के घर में आएंगे 30 साल के बाद, तो परिणाम सिंह राशि वालों के लिए कैसा बनेगा। जैसे ही मीन राशि में गोचर करेंगे सिंह राशि वालों के लिए अष्टम शनि का प्रभाव आरंभ हो जाएगा। देखिए, शनि का समाज में, लोगों में एक भय का वातावरण बना रहता है। कहते हैं ना कि भाई शनि आ गया, अब क्या करें। शनि के नाम से लोग डरते हैं, ढैया हो, साढ़े साथी हो, इससे लोगों को डराया भी जाता है। बहुत से पंडित हैं बहुत से लोग हैं, ब्राह्मण पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, शनि के नाम से डराते भी लोगों को कि तुम्हारे पर शनि आ गया, साढ़े साथी आ गई, ढैया आ गया। तो जनमानस में एक अजीब सा डर शनि महाराज की वजह से फैल जाता है समाज के अंदर में। पहले ये समझते हैं कि शनि महाराज क्या है। देखिए मित्रों, शनि हमारे कर्म के कारक हैं और हमारे कर्मों का हिसाब रखने वाले ये सबसे बढ़िया ग्रह हैं। चंद्रमा से शनि जब 6वें, 8वें और 12वें भाव में गोचर करते हैं तो परिणाम अच्छा नहीं माना जाता है। शनि का जो गोचर है 6वें, 8वें, 12वें शनि से जब चंद्रमा से होता है तो बढ़िया नहीं मानते, कहते हैं कि ये बड़ा परेशानी देने वाला समय है। और फिर शनि के बारे में हम एक बात और भी कह सकते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, जो जस कर है सो तस फल चाखा। शनि दूध का दूध, पानी का पानी करने वाले ग्रह हैं। आपने जैसे कर्म किए, कर्मों के अनुसार आपको दंड देंगे, कर्मों के अनुसार आपको इनाम देंगे, कर्मों के अनुसार ही आपका भविष्य का निर्माण शनि के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं, क्या शनि हमेशा हर व्यक्ति को खराब फल देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जन्म के समय आपकी शनि की स्थिति अच्छी है, शनि आपके मित्र क्षेत्री बैठे हैं, शनि उच्च के बैठे हैं, स्वराशि बैठे हैं, तो ऐसे शनि आपको अपनी महादशा में, अंतर्दशा में, साढ़े साथी में, ढैया में बुरा परिणाम नहीं देंगे। और जन्म के समय अगर शनि आपके अच्छी अवस्था में नहीं है
पाप प्रभाव में है, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, या 8 और 12 में चले गए, 6, 8, 12 में जा चुके हैं जन्म के समय, ऐसी जो शनि की अवस्था होगी वो थोड़ी सी नेगेटिव होती है। और शनि की अगर महादशा अंतर्दशा भी बढ़िया नहीं चल रही है आपके लिए, या और भी किसी ग्रह की महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, तो शनि अपनी 7.5 हो चाहे ढैया हो, उसमें आपको खराब प्रभाव अवश्य देंगे, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। अब बात आती है कि शनि का जो ढैया है हमारे लिए और खराब जा रहा है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको उपाय बताएंगे। शनि अष्टम भाव से आपके कैरियर यानी 10th भाव को देख रहे हैं, दूसरे भाव को देख रहे हैं जहाँ बैठे हैं अष्टम भाव में, और वहाँ से 5th भाव पर दृष्टि देते हैं। इन 3 भावों को शनि अष्टम भाव में बैठ के देखते हैं। अब अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव बड़ी परेशानियों का, बीमारी का, रोग का भाव है, पाचन शक्ति कमजोर करता है उसका भाव है, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद होता है उसका भाव है, कोर्ट केसों का भाव है, कोर्ट के जो केस वगैरह चल रहे हैं वो अष्टम भाव से भी देखे जाते हैं। 5th भाव विद्या बुद्धि का भाव होता है, दूसरा भाव परिवार का, धन का, वाणी का भाव होता है, 10th भाव हमारे कैरियर का, व्यापार का, कर्म का भाव होता है। तो इस प्रकार जब शनि अष्टम में बैठेंगे तो इन चारों भावों को, अष्टम भाव को एक्टिव करेंगे, 10th भाव को एक्टिव करेंगे, दूसरे भाव को एक्टिव करेंगे और आपके 5th भाव को एक्टिव करेंगे, चारों भावों को एक्टिव करेंगे। और कहते हैं कि शनि जहाँ बैठता है वहाँ थोड़ा लाभ देता है, और जहाँ जहाँ शनि की दृष्टियाँ जाती हैं वहाँ शनि हमेशा नुकसान करता है। अब आप सोचिए कि शनि जहाँ जहाँ देख रहा है वहाँ आपको क्या परिणाम देगा, थोड़ा आपको विस्तार से बताते हैं। प्रोग्राम को अंत तक देखें, अंत में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। हमारा संस्थान कुंडली विश्लेषण के लिए बहुत अच्छी सटीक भविष्यवाणी करते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी आपके सामने आ रही है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए और पाइए अपनी लाइफ का सटीक समाधान हमारे संस्थान के द्वारा। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को देखते हैं, उनसे निवेदन है कि भैया आपका देखो कुछ पैसा तो लगना नहीं है, ना आपने कहीं जाना है, वहाँ बैठे बैठे सिर्फ आपने एक बटन दबाना है, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल को आइकन उसको ऑल करिए, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, बेल को आइकन ऑन करें, लाइक करके अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो उसको शेयर अवश्य करें। चलिए बात करते हैं शनि महाराज की। अब 10वीं दृष्टि 5th भाव पर होगी, निर्णय लेने की आपकी जो क्षमता प्रभावित होती है, असमंजस या भ्रमित होने की स्थिति आपके सामने बनती है जब शनि आपके 5th भाव को देखता है। कोई काम शुरू करने जाएंगे तो मन में बार बार ये विचार आता है, ये काम करूं ना करूं, करूं तो क्या परिणाम आएगा, कोई परेशानी सामने तो नहीं आएगी। ये एक नेगेटिविटी दिमाग में आ जाती है, बार बार मन में भी यही आता है, ये काम करूं या कुछ और काम कर लूँ, इसमें फ़ायदा होगा या किसी और काम में मुझे फ़ायदा होगा। शरीर में सुस्ती रहती है, आलस रहता है, और आलस की वजह से आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति आदमी में जागृत हो जाती है जब शनि 10वीं दृष्टि से 5th भाव को देखता है। और ऐसे में क्या होता है कि अगर आप अपने कैरियर में, व्यापार में, नौकरी में परेशानी पैदा होगी आपके लिए, भाई जो काम आज का कल पर टालेंगे तो काम बनेगा नहीं, बात नहीं बनेगी, काम आप कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे समय पर कोई काम नहीं हो पाएगा, काम लटक लटक कर पूरा होगा, यानी लाभ भी आपको उसका पूरा नहीं मिलेगा। जब काम धीरे धीरे पूरा हो तो लाभ कैसे मिलेगा आपको। अब बात करते हैं, मन में एक अनावश्यक विचार आ जाता है आपके मन, ज़्यादातर नेगेटिव विचार हावी रहते हैं, और इन्हीं विचारों की वजह से कई बार जो व्यक्ति की ढैया या 7.5 है, इसके दौरान व्यक्ति जो डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है, दिमाग में तनाव बढ़ जाता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, सामाजिक जो गतिविधि होती है उसमें भी आना जाना, अपनी जो एक भागीदारी होती है उसको कम कर देता है, अपने मन से काम करता है जिससे गलतियों की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाती है, मन हमेशा भ्रमित रहता है, मन में कन्फ्यूजन रहेगा, जो भी आप काम कर रहे हैं काम पूरा नहीं हो पाएगा, आपका काम गलत साबित हो जाता है।
अगर आप अपने मन माफिक काम करेंगे। तो ऐसे समय आपको चाहिए कि आपके जो शुभ चिंतक हैं या आपसे जो बड़े हैं, समझदार हैं, उनसे आप परामर्श जरूर लें। बड़ा कोई निर्णय लेने से पहले आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से राय लेना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। झिझकने की बात नहीं है, तो कुछ दिक्कत है तो उनसे आप सलाह लें। यहाँ एक बात और भी है कि जब आप अपने में व्यस्त रहते हैं, अपने अंदर ही आप घुटते रहते हैं, तो घर से बाहर निकलें और लोगों से मिलें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अपने शुभ जो चिंतक हैं उनसे अवश्य मिलें, और जो आपके जो मित्र हैं जो आपका भला चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप सलाह भी अवश्य लें। इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, कोई भी निर्णय आपका जल्दी से गलत साबित नहीं होगा। शनि का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, ये हमारे स्वास्थ्य का भी भाव बनता है। अष्टम भाव आध्यात्म ज्ञान का भी भाव होता है, अकस्मात धन लाभ का भी भाव होता है, रिसर्च का, कोई वसीयत या इंश्योरेंस, इनका भी भाव होता है, ससुराल का भी भाव होता है। तो सप्तम भाव से दूसरा भाव होता है, आपके और आपके जीवन पार्टनर के साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे। तो सप्तम जब अष्टम में आएगा तो आपको दिक्कत होगी। वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी, आपके परिवार में अंदर लोगों के सामने भी बात आ सकती है कि आपके आपस में विचार नहीं मिलते हैं, आप पति हो पत्नी हो। तो ये आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। शनि का सप्तम से होकर अष्टम में जाना आपके स्वास्थ्य को भी, आपके पति या पत्नी जो भी हैं आप, उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा आपके सामने अवश्य पैदा होंगी। ससुराल पक्ष से भी आपका अनुमान हो सकती है। पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो डिस्प्यूट चलता रहेगा, और डिस्प्यूट नहीं है मानो कोई, तो ये डिस्प्यूट भी पैदा करा सकता है। जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं ये ग्रहों के गोचर के अनुसार है। शनि एक ऐसा प्लानेट है जिसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं होती है शनि की। तो शनि सबके कर्म का कारक है, कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, सबकी ये कारक होता है, सबके इसकी दुश्मनी किसी से नहीं है। हर लगन और राशि वाले को शनि कर्म के अनुसार सब कुछ देता है, काम करने की देता है, काम को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी शनि देता है, काम करने की ताकत भी आपको शनि देता है। कर्म के अनुसार ही आपको देता है। शनि चाहते हैं कि आप अपनी व्यावहारिकता में एक चेंज लाएं, थोड़ा सा अपने को बदलें, काम करने के तरीके में थोड़ा चेंज करें, अपने आप को थोड़ा बदलें, अपने करियर के जो काम है उसको आप थोड़ा गंभीरता से लें, अपने और अपने कार्य के प्रति सकारात्मक सोच रखें। शनि की दसम भाव पर दृष्टि का यही आपके लिए संदेश है कि आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए, और अपने कर्म के प्रति आप जो है एकदम कर्तव्य विहीन नहीं होना है। आपने कर्म के प्रति आप सचेत रहें, मन को एकाग्र करके काम करें। वाद विवाद, क्रोध, अधीरता, इन सब से आपको थोड़ा बचना होगा। ऐसा हम आपको शनि की जो पहली दृष्टि है, तीसरी आपके दसम भाव उनके, उसके अनुसार आपको कह सकते। कोई भी आप काम करते हैं तो काम को जल्दबाजी या जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, काम को बदलना भी जल्दी जल्दी नहीं चाहिए। काम चेंज करें तो बड़े और अनुभवी व्यक्ति से राय जरूर लें। रूटीन से काम करेंगे, कार्यस्थल पर अपने जो सीनियर हैं उसी को बहसबाजी ना करें, उससे आपको लाभ रहेगा। काम का वो ज़्यादा हो सकता है, काम का प्रेशर भी आपके ऊपर बन सकता है, पर शांत मन से काम करेंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि ये शनि की जो 7.5 का जो टाइम है थोड़ा आपको उद्विग्न कर सकता है, भ्रमित तो करेगा, उद्विग्न भी कर सकता है। तो शनि की जो सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर रहेगी, और दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। द्वितीय वाणी का धन है, द्वितीय भाव वाणी का है, धन का है, खान पान का भी होता है, परिवार का भाव भी होता है। तो किसी नज़दीक रिश्तेदार की इस शनि की ढैया के दौरान मृत्यु भी हो सकती है, और किसी की पत्नी का भी साथ छूट सकता है। घर वालों से आपकी जो आपसी मनमुटाव रहेंगे, घर छोड़कर काम के सिलसिले में हो सकता है आपको कहीं बाहर दूसरी जगह भी जाना पड़ सकता है, और धनहानि का योग बन रहा है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी आलोचना होगी, आप जो काम करेंगे लोग उसमें टीका टिप्पणी करेंगे, टोका टाकी करेंगे। आप अपने काम के प्रति आप थोड़ा गलत भी साबित हो सकते हैं इस दौरान। दुख, दिक्कत, परेशानी आपके सामने खड़ी नजर आएंगी। किसी के साथ आपका लीगल इश्यू भी बन सकता है,
तो षड्यंत्र के आप शिकार भी हो सकते हैं, मुकदमेबाजी भी आपके साथ हो सकती है, सरकार की तरफ से कोई दंड भी आपको भुगतना पड़ सकता है, आपके पुत्र संतान से आपको परेशानी मिल सकती है, मानसिक शांति आपकी भंग अवश्य होगी। परिवार में थोड़ा सबसे बनाकर अपना व्यवहार रखें। या अष्टम भाव में शनि विपरीत राजयोग भी बना रहा है, लेकिन उसका जो फल है वो उन्हीं को मिलेगा जिनका शनि जन्म के समय जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है। इस राजयोग का फल उनको मिलेगा। जिनका शनि अच्छी स्थिति में नहीं है उनको राजयोग का परिणाम नहीं मिलेगा। जो आपको मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से उनको इसका परिणाम प्राप्त होगा। अब देखते हैं कि गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर आती है। 15 मई के बाद में गुरु जब स्थान परिवर्तन करेंगे तो एकादश भाव में जाएंगे, तो वहाँ से जो गुरु की दृष्टि है वो पंचम भाव पर आती है। तो 1 साल तक गुरु वहाँ रहेंगे। तो जिनको शनि का प्रभाव ज़्यादा कष्टदायक महसूस हो रहा है पहले साल के अंदर, उनको थोड़ा सा गुरु की दृष्टि से थोड़ा लाभ प्राप्त होगा। उसको गुरु धर्म के कारक हैं और शनि कर्म के कारक हैं। धर्म और कर्म जब दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर आती है तो कुछ न कुछ आपको वो जो दृष्टि है दोनों की आपको लाभ देगी। दोनों ग्रहों का पंचम भाव प्रभाव आपके जो धर्म की जो भावना होती है, धार्मिक भावना होती है, उसको बढ़ाने वाला होगा। धार्मिक भावना बढ़ेगी, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। और 15 मई 2025 से मई 2026 तक इसका रिजल्ट है वो आपको ज़्यादा दुखदायी नहीं रहेगा। उच्च शिक्षा हो उसके लिए विदेश जा सकते हैं। शादी विवाह में जो अड़चन है वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी। व्यापार के क्षेत्र में गुरु आपको सफलता प्रदान करेंगे। जो लव मैरिज वाले, लव रिलेशन वाले जो जातक हैं उनके लिए भी ये समय 1 साल का बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे जो लोग हैं वो शादी के बंधन में भी बच सकते हैं। फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इनलीगल काम से दूर रहें, खान पान का ध्यान रखें, आँखों का दांतों का ध्यान रखें क्योंकि आँखों पर दांतों पर प्रभाव पड़ सकता है। और जो एक नशा होता है, चाहे वो नशा शराब का है या किसी ड्रग्स का है, उस नशे से आप दूर रहें। अब बात करते हैं उपाय की। देखिए, शनि हमारी कुंडली में सेवक का रूप शनि को मिला हुआ है। सेवक मतलब सेवा भाव करने वाला। कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबके भले की कामना करो कि सभी स्वच्छ रहें, सभी स्वस्थ रहें। तो उसी प्रकार की अगर आपकी मनोवृत्ति है, आप चाहते हैं सभी सुखी रहें, तो आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जो गरीब हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, रोगी हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, नंगे पैरों में जूता चप्पल भी नहीं, ऐसे लोगों की आपको सेवा करनी पड़ेगी। नंगे पैर हैं जूते पहनाइए, कपड़े नहीं है कपड़े पहनाइए, भूखे हैं तो भोजन कराइए, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र उनको दान करिए। ऐसे लोगों को, बीमार हैं तो उनका इलाज कराइए, अस्पताल में लेके जाइए, दवाइयों का खर्चा आप उठाइए। ये सबसे बड़ी शनि की सेवा है। अगर आप ऐसी सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से शनि आपको नुकसान कम पहुंचाएंगे। अगर अशुभ भी हैं आपकी कुंडली में और आपके अंदर ये सेवा भाव है, आने वाले 2.5 साल अगर आप सेवा में लगाते हैं लोगों के लिए, तो शनि निश्चित रूप से, ये मेरा अपना एक आजमाया हुआ बात है, ऐसे में शनि आपको नुकसान कम देंगे। दूसरी बात, हनुमान की सेवा इस वक्त बहुत आपके लाभकारी है कि हनुमान ही एक ऐसे देवता हैं जिससे शनि का प्रभाव अशुभता को शुभ में बदल देता है। हनुमान की पूजा करें, मंगलवार का व्रत करें, सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, संकट मोचक, ऐसे इनका पाठ करें। इसमें सबसे बढ़िया जो ब्रह्मास्त्र का काम करता है वो सुंदरकांड है। अगर आप रोजाना नियमित सुंदरकांड का पाठ करते हैं 2.5 साल तक लगातार, तो शनि आपको छू नहीं पाएगा। शनि से आपको कोई परेशानी जल्दी से आपके पास नहीं आएगी।